अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 400 से जायद भेड़ों को गन पॉइंट पर चोरी कर लिया गया। जी हाँ, बिल्कुल बलोचिस्तान का ये वाकया है। बलोचिस्तान के अंदर लाइफ स्टॉक महकमे की जानिब से जो है 400 भेड़ें, जिनकी अगर नस्ल की बात की जाए तो कराकुल इनकी नस्ल है, जो कि बहुत महंगी नस्ल समझी जाती है। और 400 से जायद भेड़ों की अगर कीमत की बात की जाए तो महकमे के मुताबिक ये तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए मालियत की ये भेड़ें थी। और इन भेड़ों को लाइफ स्टॉक की जानिब से जो है वो परवरिश ये पा रही थी। और इनकी जो अगर बात की जाए खाल की या इनकी बात की जाए गोश्त की, तो दोनों ही नायाब होते हैं। इनकी जो खाल है वो खास तौर पर जिना कैप और इस तरह की मुख्तलिफ जो कीमती चीज़ें हैं उसमें बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और इसका जो गोश्त है वो भी निहायत महंगा मिलता है। अब ये सिर्फ और सिर्फ जो है लाइफ स्टॉक के पास ही ये नस्ल मौजूद होती है और वही इनकी परवरिश कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई दूसरा शख्स रखेगा तो या तो लाइसेंस हो, लाइसेंस के बगैर किसी को रखने की इजाज़त नहीं है। अब होता कोई यूं है कि लाइफ स्टॉक ने जो है ये भेड़ें पाल रखी होती हैं, जिनकी तादाद 400 से जायद है, जो तकरीबन 406 मुबैना तौर पर बताई जा रही हैं। अब होता कोई यूं है, मोटरसाइकिल पर तकरीबन 4 से 5 लोग आते हैं गन पॉइंट पर, वहां पर मौजूद दो अफसरान को, दो एहलकारों को जो कि लाइफ स्टॉक के एहलकार हैं, जो वहां पर मौजूद थे इन भेड़ों की रखवाली के लिए, उनको गन पॉइंट पर उनको भी अगवा करते हैं, साथ भेड़ों को भी अगवा करते हैं और उनको अपने साथ ले जाते हैं। कुछ किलोमीटर दूर जाकर जो है उन दोनों एहलकारों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन इन भेड़ों को जो है वो साथ लेते हैं और आगे चले जाते हैं। अभी तहकीकात जारी हैं कि ये जो तमाम तर मामला है कैसे हुआ है, ये लोग कौन थे, कैसे आए, कहां से आए। अब ये जिस जगह पर इन भेड़ों को रखा गया था उस जगह पर जो है वो क्योंकि ईद का दिन करीब है, तो ईद के हवाले से जो है लोग वहां पर अपने जानवर भी लेकर आते हैं और अपने जानवर लाकर जो है सेल परचेज का काम भी उसी ही मुकाम पर होता है। और ये खास तौर पे जगह बनाई गई है लाइफ स्टॉक महकमे के लिए, क्योंकि वो तमाम तर जानवर जो कि अब महदूद हो चुके हुए हैं और वो कोई खास महकमा उनकी रखवाली करता है या किसी खास महकमे के अंदर ही जो है वो उनके हवाले से जो है वो परवरिश और जो है अफजाइश की जो है वो सहूलियात उनको दी जाती है। तो इस जगह पर भी खास किस्म की जो है वो सहूलियात ऐसे जानवरों के लिए मौजूद थी जिनकी नस्लें अब कम रह चुकी हुई हैं और उनको खास तौर का एक प्रोटोकॉल चाहिए होता है, खास तौर की जो है वो सहूलियात चाहिए होती हैं, जिनके अंदर ही जो है वो परवान चढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसी तमाम सहूलियात दी गई थी, लेकिन वहां पर कुछ तकरीबन जो है वो 5 से 6 लोग आते हैं और इन 400 से जायद भेड़ें, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है, उनको जो है वो लेकर चले जाते हैं। अब महकमे के मुताबिक वो जिस रास्ते पर गए थे वो उस रास्ते का जो अगला इलाका है वो अफगान बॉर्डर से मिलता है, तो उनको ये भी खतरा और खदशा है कि कहीं ये तमाम भेड़ें अब तक अफगानिस्तान मुंतकिल ना हो चुकी हों, क्योंकि उनका कहना है कि अगर बलोचिस्तान में हुई तो हो सकता है कि रिकवर हो जाए। अगर बलोचिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में चली गई हुई तो फिर ज़ाहिर है मामला थोड़े से तब्दील हो जाएंगे। तो ये तमाम तर वाक़या है जहाँ पर बलोचिस्तान के अंदर 400 से ज़ायद कीमती सरकारी भेड़ों को चोरी कर लिया गया।